या रसूल अल्लाह, जैसे ही मेरे बाप ने शिकायत की, मेरी माँ ने कहा ये बच्चा बुतों को सजदा करने नहीं आया है। सुनो, जब ये बच्चा मेरे शिकम में था, जब ये बच्चा मेरे पेट में था, मैं खाना बनाने के लिए झुकती, मुझे कोई तकलीफ ना होती। मैं आटा गूंदने के लिए झुकती, मुझे कोई तकलीफ ना होती। मैं घर में झाड़ू लगाने के लिए झुकती, मुझे कोई तकलीफ ना होती। मैं कुएं से पानी निकालने के लिए, डोल डालने के लिए झुकती, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जैसे ही बुतखाने जाकर के बुत को सजदा करना चाहती थी, ये बच्चा मेरे पेट में अकड़ जाता था, मुझे बुत के सामने झुकने नहीं देता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली। फिराक़े यार की है खुद दवाए दिल, आशिक तड़प उठे जो मसीहा दवा करे। आशिक तड़प उठे जो मसीहा दवा करे। मुझको हयात खिज़र अगर वो अता करे, उनकी सना में उम्र गुजारूं खुदा करे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सब कुछ अता किया। आज अगर उलमा के पास इज्जतें हैं तो ये उनके इल्म की बिना पर नहीं, बल्कि मदीने वाले का सदका है। अगर माँ की इज्जत औलाद करती है तो कोई माँ ये ना समझे कि वो माँ है इसलिए उसके बेटे उससे मोहब्बत करते हैं। नहीं, ये तारीख हिजाज है, तारीख अरब है। जिस माँ को आज इज्जत की निगाह से देखा जाता है, इस माँ को भी चंद टकों के बदले में बेच दिया जाता था। कोई बाप ये ना समझे कि मैं बाप हूं इसलिए मुझे इज्जत मिलती है, मुझे तो इज्जत मिलना ही थी। कोई इज्जत करता नहीं करता, मेरे बेटे मेरी इज्जत करते नहीं। प्यारे, तारीख अरब उठाकर देखो, इसी बाप को चंद सिक्कों के बदले में बेच दिया जाता था। अल्लाह अकबर। माँ को इज्जतें मिली हैं तो नबी की आमद के सदके में, बाप को इज्जतें मिली हैं तो नबी की आमद के सदके में, उलमा को इज्जतें मिली हैं तो नबी की आमद के सदके में। याद रहे, आज लोग कहते हैं यार तुम हर बात में आका करीम का वसीला पेश करते हो, हर बात में मुस्तफा करीम का सदका पेश करते हो। अल्लाह तबारक व तआला तो सबकी सुनने पर कादिर है, अल्लाह तबारक व तआला तो सबकी सुनता है। ये बात हकीकत है कि अल्लाह सबकी सुनता है, रब सबकी सुनता है, लेकिन मानता किसी किसी की। अल्लाह सबकी सुनता है लेकिन मानता किसी किसी की है। तो जिनकी मानता है हम उनका वसीला पेश करते हैं। और मुझे बताओ हम क्यों वसीला पेश ना करें? अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, कौन नहीं जानता मेरे नबी की आमद से कबल इन बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था। जिन बेटियों को आज रहमत का जरिया समझा जाता है, इनको नहूसत समझा जाता था। अल्लाह अकबर। इनको जिंदा दफन किया जाता था। मदीने वाले आका आए, महबूब परवरदिगार आए, आने के बाद दुनिया में ऐलान कर दिया, सुनो अब अल्लाह का महबूब आ गया है, अल्लाह का रसूल आ गया है। जिन बेटियों को तुम नहूसत समझते हो, पैगंबर इस्लाम इन बेटियों को तुम्हारे लिए रहमत का जरिया बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, कौन नहीं जानता मेरे नबी की आमद से कबल, मेरे नबी की आमद से पहले ये जो खवातीन हैं, ये जो औरतें हैं, अगर किसी का शोहर इंतकाल कर जाता तो उसको जिल्लत व रुसवाई से भरी जिंदगी का सामना होता। अल्लाह अकबर। या तो शोहर के साथ इसको मार दिया जाता, और अगर जिंदा छोड़ा जाता तो इस कंडीशन के साथ, इस शर्त के साथ में कि इसको अफागन बन के रहना होगा, इसको मनहूस समझा जाएगा, न इसके साथ कोई बैठेगा, न इससे कोई कलाम करेगा, न इससे कोई बात करेगा, न ये अच्छा लिबास पहनेगी। अल्लाह अकबर। आज बड़े बड़े नेता कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीछे हट जाते हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर कहते हैं औरत की इज्जत करो, और पीछे हट जाते हैं। लेकिन मेरे तुम्हारे नबी ने ये नहीं कहा कि सिर्फ औरत की इज्जत करो, बल्कि मेरे नबी ने करके दिखाया। मेरे नबी ने अपनी 25 साल की उम्र में, अल्लाह अकबर, कायनात का सबसे हसीन इंसान है, इतना हसीन इंसान है कि जिसके सदक़े में कायनात को हुस्न मिला। हुस्न का ये आलम है कि हुस्न यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आज लोग कहते हैं, आज दुनिया वाले कहते हैं औरत की इज्जत करो, और पीछे हट जाते हैं। लेकिन मेरे तुम्हारे नबी ने सिर्फ कहा नहीं बल्कि करके दिखाया। 25 साल की उम्र में आका
पहली शादी 40 साल की बेवा हजरत खदीजा से करके दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, सुनो अब खुदा का महबूब आ गया है, अब बेवा औरतों को भी जीने का अधिकार दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। मिलाद ना मनाए उस नबी का जिस नबी के सदक़े में बच्चियों को रहमत समझा जाता है। हम मिलाद ना मनाए उस नबी का जिनके सदक़े में माँ को इज्जत मिली, जिनके सदक़े में माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया गया, जिनके सदक़े में बाप को इज्जत मिली। अल्लाह अकबर। याद रहे जो रब कुन फरमा कर कायनात को बना सकता है, जमीनों आसमान को बना सकता है, जन्नत और दोज़ख को बना सकता है, वो रब चाहता कुन फरमाता इस्लाम तुम्हारे घरों में आ जाता। वो रब चाहता इस्लाम तुम्हें डायरेक्ट मिल जाता, कुरान तुम्हें डायरेक्ट मिल जाता, अहकाम शरीयत तुम्हें डायरेक्ट मिल जाते। अल्लाह अकबर। लेकिन नहीं प्यारे, मेरे रब की मंशा ये है, रब चाहता ये है, सुनो मेरे बंदो, इस्लाम देने वाला मैं हूँ, कुरान देने वाला मैं हूँ, इज्जत देने वाला मैं हूँ, शोहरत देने वाला मैं हूँ, रिस्क देने वाला मैं हूँ, सब कुछ मैं देने वाला हूँ। लेकिन सुनो, मैंने अपना एक महबूब बनाया है, जो भी दूंगा उसके वसीले से वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, हम क्यों मिलाद ना मनाए उस नबी का जो बेकरारों का करार बन के आया, जो बेचैनों का चैन बन के आया, जो बेसहारों का सहारा बनकर आया। लोग कह देते हैं भाई जहां से इस्लाम फैला वहां तो मिलाद नहीं मना, जहां से इस्लाम आया मक्का मदीना वहां मिलाद नहीं मनाते। अल्लाह अकबर। यह एतराज किया जाता है कि नहीं? हमारी न्यू जनरेशन को टारगेट किया जाता है, हमारी नई नस्ल को टारगेट किया जाता है। अल्लाह अकबर। जहां से इस्लाम फैला, जहां से कुरान आया, वहां मिलाद नहीं मनाया जाता। तुम क्यों मनाते हो? अल्लाह अकबर। हम कहते हैं बेशक इस्लाम मक्का और मदीना से आया है, इस्लाम अरब से आया है, लेकिन पिछले 100 साल में नहीं आया, बल्कि 1400 साल पहले आया। जरा 100 साल पीछे की तरफ पलट, जरा 100 साल पीछे चला जा और मुझे बता क्या मक्का मदीना में मिलाद मनाया जाता था या नहीं मनाया जाता था? कसम खुदा की, जब तारीख हिजाज उठाकर देखोगे, अल्लाह अकबर, तारीख हरमैन शरीफैन को उठाओगे तो इस नतीजे पर पहुंचोगे कि 1924 से पहले ऐसे ही मिलाद मनाया जाता था जिस तरह से आज नगर नगर, शहर शहर हिंदुस्तान में आका का मिलाद मनाया जाता है। उसी तरह से मक्का और मदीना में भी महफिले मिलाद की महफिले मिलाद सजाई जाती थी और आका का जुलूस निकाला जाता। बेशक सुभान अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, ये तो वो शख्सियत है, ये तो वो हस्ती है जिससे ना हम इनकार कर सकते ना दूसरे इनकार। अल्लाह अकबर। सब मानते, गैर मुकल्लिद हो, देवबंदी हो, सुन्नी हो, जो भी हो, सब मानते शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर किसी ने हदीस के इल्म को आम किया है, पढ़ाया है, तो उसका नाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। आपकी तसानीफ उठा कर देखिए, बिलखुसूस फयूजुल हरमैन उठा कर देखिए। अल्लाह अकबर। हुजूर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की बारगाह में जब हम अर्ज करते हैं, हुजूर आज हमें ताना दिया जाता है कि अरब में मिलाद नहीं मनाया जाता, मक्का मदीना में मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल नहीं सजाई जाती, तो हिंदुस्तान में क्यों मनाते हो? अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की तरफ से जवाब मिलता है। अल्लाह अकबर। शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि मैं अक्सर हरमैन शरीफैन जाया करता था और 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जाकर के मैं हरमैन शरीफैन में आका की मिलाद की महफिल में शामिल होता था। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में मैं शामिल हुआ करता था। एक मर्तबा सहने काबा में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सजी हुई थी, मरहबा मरहबा की सदाएं बुलंद थी। अल्लाह अकबर कबीरा। तलाअल बद्रु अलैना की सदाएं बुलंद थी। अल्लाह अकबर। लोग नाते मुस्तफ़ा पढ़ रहे थे। अल्लाह अकबर। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि इतने में मैंने देखा कि काबतुल्लाह के सहन में 2 नूर नजर आ रहे हैं। जब मैंने मुराकबा किया तो इस नतीजे पर पहुंचा कि उनमें से एक नूर मुस्तफा करीम की मिलाद की महफिल में होने वाले जिक्र का नूर है और दूसरा नूर महफिल मिलाद मुस्तफा में आने वाले फरिश्तों का।
मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, इससे पता लगा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की महफिल सजी हो तो नूर बनता है, और महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में फरिश्ते भी आते हैं। जरा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। हम क्यों मिलाद ना मनाएं उस नबी का। अल्लाह अकबर। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वालिद गिरामी शाह अब्दुर रहीम जब भी मिलाद मुस्तफ़ा के अय्याम आते, अल्लाह अकबर, जब भी 12 रबीउल अव्वल आता, आप हर साल लोगों को खाना खिलाते, न्याज करते, लंगर का एहतमाम करते। अल्लाह अकबर कबीरा। एक साल ऐसा भी आया कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी शाह अब्दुर रहीम के पास पैसा नहीं था। अल्लाह अकबर। आप बेकरार थे, मुस्तरिब थे, बेचैन थे। अल्लाह अकबर। आप इसी शशोपंज में थे, सोचो विचार में थे कि काश मेरे पास पैसा होता तो मैं हर साल की तरह इस साल भी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा को सजाता, इस साल भी जश्न मनाता। अल्लाह अकबर। हजरत शाह अब्दुर रहीम गमगीन थे। अल्लाह अकबर। लेकिन जैसे ही 12 रबीउल अव्वल का दिन आता है, शाह अब्दुर रहीम अपनी जेब के अंदर हाथ को डालते हैं, जेब में चंद पैसे निकलते हैं। चंद पैसों से शाह अब्दुर रहीम ने थोड़े से चने खरीदे और चने खरीद करके आका की विलादत के सदक़े में, आका की मिलाद की खुशी में बांट दिए। अगली ही रात में मुस्तफ़ा करीम ख्वाब में आ जाते हैं और फरमाते हैं, शाह अब्दुर रहीम, हमने तुम्हारे चनों को भी कबूल कर लिया है, तुम्हारी मोहब्बत को भी कबूल कर लिया। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने मदीना, आमदे मुस्तफ़ा। अल्लाह अकबर। हम क्यों मिलाद ना मनाएं उस नबी का कि जिनके सदक़े में हमारे गुनाहों को छुपाया जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या तुम नहीं जानते साबिक़ा अंबिया की उम्मतों का हाल क्या था। अगर कोई रात के अंधेरे में जिना करता था, अल्लाह अकबर, तो सुबह को कुदरती तौर पे उसके माथे पर ज़ानी लिखा होता था। अगर रात के अंधेरे में कोई शराब पीता था तो सुबह को उसके माथे पर शराबी लिखा होता था। अल्लाह अकबर। कोई चोरी करता था तो उसके माथे पर चोरी लिख दिया जाता था। अल्लाह अकबर। आज हमारी कौम क्या नहीं कर रही है। शराब हमारी कौम पी रही है, जिना हमारी कौम कर रही है। अल्लाह अकबर। लोग जुए भी खेल रहे हैं। अल्लाह अकबर। शराब की भट्टियों पे सबसे ज्यादा मुसलमान नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे गुनाहों को छुपाया जा रहा है, हमारे माथे पर नहीं लिखा जा रहा है। अल्लाह अकबर। तो ये तेरा मेरा कमाल नहीं है, बल्कि आमीना के लाल का सदका है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो जिस तरह से आज आका करीम हमारे गुनाहों को छुपाए हुए हैं, हमारी खताओं को छुपाए हुए हैं, अल्लाह अकबर, जिस तरह से आज आका करीम हमारे गुनाहों को जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। अगर चाहते हो कि मैदान महशर में तुम्हें जन्नत का परवाना मिल जाए तो सुनो, बरेली से नजरिया मिलता है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर हमारे गुनाहों को छुपाया जा रहा है तो ये मुस्तफ़ा करीम का सदका है। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन सा गुनाह नहीं कर रही है हमारी कौम। अल्लाह अकबर। न जलसों की कमी है, न जुलूस की कमी है, न महाफिल की कमी है, न तकारीर की कमी है। रात दिन जलसे हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो न्यू जनरेशन है, वैसे की वैसे ही है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, मुझे बताओ, रात दिन जलसे हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मस्जिद में 10 से 15 नमाजी मिलेंगे, मुश्किल से 20 नमाजी मिलेंगे। पहले जमाने में एक जलसा होता था, उस एक जलसे का असर 1 साल नहीं 5-5, 10-10 साल रहा करता था। आज हर रात जलसे हो रहे हैं, हर रात तकरीरें हो रही हैं, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है। अल्लाह अकबर। नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। मुझे बताओ जरा, तुमने महफिल मिलाद तो सजा ली, तुमने जुलूस तो निकाल लिया, तुमने 11वीं की बिरयानी तो बना ली, तुमने सब कुछ कर लिया, लेकिन वो कौन सा दिन होगा जिस दिन तुम अपनी जिंदगी को आका करीम के किरदार के मुताबिक गुजारोगे। वो कौन सा दिन होगा जिस दिन तुम अपनी जिंदगी को सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बताए हुए रास्ते के तरीके पे गुजारोगे। अल्लाह अकबर। आज हमारी मस्जिदें खाली हैं, आज हमारे मदारिस इस्लामिया खाली हैं, रात दिन जलसे जुलूस है, लेकिन उसके बावजूद हमारी मस्जिदें खाली हैं। इसकी वजह यह है, हमने गुनाह पर गुनाह करके अपने दिलों को इतना सख्त कर लिया है, इतना मजबूत बना लिया है कि हमें फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह अकबर। चाहे जो हो
जाए, चाहे जितनी तकरीरें हो जाए, चाहे कोई भी आ जाए, मुफ्ती हम्माद आ जाए या सरताज रज़वी आ जाए या कोई भी आ जाए, हम सुनेंगे और भूल जाएंगे। बस थोड़ी देर सुबह को बात करेंगे, फला ने ऐसी तकरीर की थी, फला ने ये कहा था, उसके बाद भूल जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, सब कुछ दुनिया को समझने वालों सुनो, ये दुनिया वो मशरूब है, ये दुनिया वो शराब है जो इसका साथी बनता है, जो इस मशरूब को पीता है, ये उसके साथ वफा नहीं करती। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या वजह है कि आज रात दिन तकरीरें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी भी हमारी आंखें खौफ खुदा से नहीं भीगती, उसके बावजूद कभी भी हमारी आंखों में चंद कतरे आंसुओं के नहीं आते। अल्लाह अकबर कबीरा। हम रोते हैं, कब रोते हैं? जब बिजनेस में नुकसान हो जाता है, कारोबार में नुकसान हो जाता है, बेटा इम्तिहान में फेल हो जाता है। अल्लाह अकबर। लेकिन कभी भी तो कतरे रब के खौफ से हमारी आंखों से नहीं निकलते। अल्लाह अकबर। वजह क्या है? रीजन क्या है? वजह यह है हम छोटे लोग हैं, हम गुनाहगार लोग हैं, हम खताकार लोग हैं, हम रब से नहीं डरते, हमारे दिल में रब का खौफ नहीं है। लेकिन वो जो बड़े थे, वो जो मुत्तकी थे, वो जो परहेजगार थे, वो रब के खौफ से रात दिन रोया करते थे, वो रब के खौफ से रात दिन आंसू बहाया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम्हें किसने गाफिल किया है? तुमने जन्नत को बहुत सस्ता समझ लिया है, तुमने जन्नत पाना इतना आसान समझ लिया है, तुमने रब को राजी करना बहुत आसान समझ लिया है। अल्लाह अकबर। हम तो नहीं रोते ना, हमारी आंखें तो नहीं भीगती, लेकिन वो जो बड़े थे, वो जो मुत्तकी थे, वो जो परहेजगार थे, वो रात दिन रब के खौफ से आंसू बहाया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो इमाम आजम जो अइम्मा अरबा में सबसे जुदागाना शान रखते हैं, जिनका नाम सरे फहरिस्त आता है। अल्लाह अकबर। आपके तकवे का जवाब नहीं है, आपके इल्म का जवाब नहीं है। अल्लाह अकबर। आपके अंदाज़े जिंदगी का नाम जवाब नहीं है, आपके तर्ज़े बंदगी का जवाब नहीं है। अल्लाह अकबर। इमाम आजम अबू हनीफा, जिनके बर्रे सगीर ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीद करने वाले मौजूद हो। अल्लाह अकबर। आपको आपके खादिम ने देखा कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा सारों कतार रो रहे हैं, आपकी चश्माने मुकद्दस से आंसू जारी है, मुकद्दस आंसू आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी है, आप रोते जा रहे हैं। खादिम अर्ज करता है, हुजूर पिछले 40 साल से मैं आपके साथ हूँ, मैंने आपको कोई भी काम खिलाफ शरा करते नहीं देखा, आप हर सुन्नत पर अमल करते हैं, हर मुस्तहब पर अमल करते हैं। अल्लाह अकबर। आप हर वाजिबात का ख्याल रखते हैं, फराइज और वाजिबात पर अमल करते हैं, आपकी ना कभी नमाज छूटी है, आपने कभी गलत काम करते हैं, फिर इतना रोते क्यों हैं, इतने बेकरार क्यों हैं? तो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं, सुनो, गुनाहगार इसलिए रोते हैं कि उनसे गुनाह हो गए, और परहेजगार इसलिए रोते हैं कि कहीं गुनाह हो ना जाए। नारे तकबीर, नारे जन्ने गरापूर। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं है? तेरी आंखें क्यों नहीं भीगती हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दामादे पैगंबर, वो उस्मान गनी कि जिनके निकाह में मेरे नबी की 2 बेटियां आई हों। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जरा सोचो तो सही, खलीफा सोम, अल्लाह अकबर, हजरत उस्मान गनी, जिनको मेरे नबी ने दुनिया ही में जन्नत का परवाना दे दिया हो, जिनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत मिल गई हो। अल्लाह अकबर। दामादे नबी हैं, दामादे पैगंबर हैं, जन्नत का परवाना मिल चुका है, सहाबी रसूल हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन जब जब कब्रिस्तान जाते तो कब्रिस्तान जैसे ही जाते तो कब्रों को देख करके आपकी आंखें भीग जाती, आप अश्कबार हो जाते। अल्लाह अकबर। आप बेकरार हो जाते। आज तो हमने लोगों को कब्रिस्तान में क्रिकेट की बात करते देखा है, कब्रिस्तान में हमने लोगों को मैच की बात करते देखा है, दुनियादार लोगों की बात करते देखा है, वोटों की बात करते देखा है, पॉलिटिक्स की बात करते देखा है। आज मरने वाले की बात नहीं की जाती, बल्कि कब्रिस्तान में भी लोग अपने बिजनेस की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्रिस्तान गए हैं, आप सारों कतार रो रहे हैं, आपकी मुकद्दस आंखों में आंसू हैं। खादिम अर्ज करता है, हुजूर आप तो दामादे पैगंबर हैं, आप तो खलीफा इस्लाम हैं, आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं, इतना क्यों रोते हैं, इतने आंसू क्यों बहाते हैं? तो हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, खबरदार मुझसे ये ना पूछना, और अगर जिद करते हो तो सुनो, क्या तुम नहीं जानते मेरे नबी ने फरमाया है कि आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल कब्र है, जो कब्र में कामयाब हो जाएगा वो हश्र में कामयाब होगा। लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक, पैगामे हक। मैं पूछना
चाहता हूँ, तेरी आंखें क्यों नहीं भीगती, तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं है, तू रब की बारगाह में आंसू क्यों नहीं बहाता, कब तक जल से जुलूस निकालता है, अच्छी बात है, महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सजाता है, अच्छी बात है, देगे बनाता अच्छी बात है, लेकिन वो कौन सा दिन आएगा कि तेरे शबो रोज मुस्तफ़ा करीम के किरदार के मुताबिक हो। वो दिन कब आएगा कि जब तू मस्जिदों की तरफ दौड़ेगा, वो दिन कब आएगा जिस दिन तू मस्जिदों को आबाद करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर। हजरत इमाम वाली फरमाते हैं कि मैं हज के अय्याम में हरमैन शरीफैन के लिए गया हुआ था, हज के लिए गया हुआ था। अल्लाह अकबर। मैंने दिन के उजाले में देखा कि काबतुल्लाह के सहन में भीड़ है, लोगों का रश है, लोगों की भीड़ है। अल्लाह अकबर। आप इरादा करते हैं कि चलो वापस जाकर खैमे में आराम करते हैं। जब रात को कोई ना होगा, रात का आखिरी हिस्सा होगा, रात का आखिरी पहर होगा, जब सारे लोग सो जाएंगे, सहने काबा में कोई ना होगा, तो मैं काबतुल्लाह के पास आकर बैठ जाऊंगा और रब से कलाम करूंगा, रब से दुआएं करूंगा। यही ख्याल लेकर के हजरत इमाम बोलहियती वापस हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। रात का पहला हिस्सा गुजरता है, रात का दूसरा हिस्सा गुजरता है। जैसे ही रात का आखिरी पहर आता है, हजरत इमाम बोलहियती अपने कदमों को खेमे से बाहर निकाल देते हैं, सहने काबा में दाखिल होते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन जैसे ही सहने काबा में दाखिल हुए हैं, आप क्या देखते हैं कि एक बुजुर्ग काबतुल्लाह के पास खड़ा है। अल्लाह अकबर। और वो काबतुल्लाह के पास खड़े होकर के ज़ारो कतार रो रहा है, उसकी आंखों में आंसू है, उसका इस्तराब देखने लायक है, वो बेकरार है, वो बेचैन है। अल्लाह अकबर। उसके जुमले दिल को छलनी कर रहे थे। वो बुजुर्ग कह रहा है काबतुल्लाह के पास खड़े होकर के, परवरदिगार तू मुझे माफ कर दे, परवरदिगार तू मुझसे राजी हो जा, परवरदिगार तू मुझसे राजी हो जा, परवरदिगार तू करीम है करम फरमा, परवरदिगार तू रहीम है रहम फरमा, परवरदिगार तू 70 माहों से ज्यादा प्यार करने वाला है, परवरदिगार। अल्लाह अकबर। परवरदिगार मुझे माफ कर दे। हजरत इमाम वाली फरमाते हैं, मैंने जब उसके अंदाज़े तकल्लुम को देखा, जब मैंने उसके जुमलों को सुना, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कोई गुनाहगार नजर आता है, कोई बड़ा सियाकार नजर आता है। अल्लाह अकबर। इतने में हजरत इमाम वाली फरमाते हैं कि उस दुआ करने वाले की आवाज बुलंद होती है और अर्ज करता है, परवरदिगार मेरी तुझसे इतनी इल्तिजा है, इतनी आरजू है। अल्लाह अकबर। आज गुनाह पर गुनाह करने वालों, रब की नाफरमानियां करने वालों, उसके बावजूद सीना तान कर चरने वालों, माँ बाप की बदतमीज, माँ बाप से बदतमीजी करने वालों, माँ बाप की नाफरमानियां करने वालों, बड़ों की बेइज्जती करने वालों, सुनो जरा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो दुआ करने वाला कह रहा है, परवरदिगार मेरी तुझसे इतनी इल्तिजा है, इतनी आरजू है, परवरदिगार मैदान महशर तू मुझसे हिसाब न लेना, मैदान महशर मुझसे हिसाब न लेना। ये ना पूछना मैंने जिंदगी में क्या किया था, मैंने दुनिया में क्या क्या किया था, क्या नहीं किया था। परवरदिगार तो अपने करम से मुझे यूं ही माफ कर देना, अपने करम से मुझे यूं ही छोड़ देना। लेकिन परवरदिगार अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो फिर इतनी इल्तिजा है कि फिर मुझे अंधा करके उठाना, मुझे नाबीना करके उठाना। मैं कैसे सामना करूंगा तेरे महबूब का, मैं कैसे सामना करूंगा मुस्तफा करीम का, मैं परहेजगारों के सामने कैसे जाऊंगा। अल्लाह अकबर। इतना कह करके वो दुआ करने वाला बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाता है। हजरत इमाम बोलहियती दौड़ लगा देते हैं कि चलो कोई खताकार नजर आता है, कोई सियाकार नजर आता है, करीब जाकर के इसको तसल्ली देते हैं, इसको सहारा देते हैं। लेकिन दुनिया वालों, हजरत इमाम बोलहियती फरमाते हैं, जैसे ही मैंने करीब जाकर के देखा, जैसे ही चेहरे से जुल्फों को हटाया, अरे दुनिया वालों, ये कोई गुनाहगार नहीं है, ये कोई खताकार नहीं है, ये तो वलियों का सरदार गौसे आजम जिलानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। ये कोई गुनाहगार नहीं है, ये कोई खताकार नहीं है, ये तो वलियों का सरदार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी है। अल्लाह अकबर। वो गौसे आजम जो पैदा भी हुए तो फितरत शरीयत पर पैदा हुए, फितरत बशरियत पर नहीं। वो गौसे आजम जो माँ की गोद में रहकर रमजान के रोजे रखे, वो गौसे आजम जो ऐलान करते हैं अब्दुल कादिर तब तक खाना नहीं खाता जब तक रब ना कहते अब्दुल कादिर खाना। अल्लाह। जिसका स्टेटस ही है, जिसका लेवल ये, उसकी आंखों में इतने आंसू, इतनी बेकरारी, इससे पता लगता है प्यारे रब को राजी करना उतना आसान नहीं जितना हमने समझ लिया। इकबाल इसीलिए लिखते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी। देखिए हमारी जमात का वो अजीम खतीब, खतीब आलम इस्लाम
अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब की आमद हो चुकी है। जो दूर दूर खड़े हैं बैठे हैं वो करीब आ जाए। आसान नहीं जितना हमने समझ लिया। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, देखिए हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब जिसको हिंदुस्तान में हर जगह के हर खित्ते के लोग सुनना चाहते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बिरादर अकबर जनाब मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी तशरीफ ला चुके हैं और मेरे बाद इंशाअल्लाह आप हजरत की बेहतरीन गुफ्तगू सुनेंगे। जरा ऊंचा बोलो अल्लाह अकबर। इसीलिए डॉक्टर इकबाल लिखते हैं इसी वाक़े को सामने रखकर, तू गनी अज़हर दो आलम मन फकीर, रोज़ महशर उज़्र हाय मन पजीर, गर तुमी बीनी हिसाबम नागुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। अल्लाहु अकबर। मैं पूछना चाहता हूं, हम कब बदलेंगे अपने आप? कब बदलेंगे? वो दिन कब आएगा कि जिस दिन हमारे किरदार से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें झलकेंगी। मेरे प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, जन्नत को इतना आसान मत समझो। रब को राजी करना इतना आसान नहीं है। अगर इतना ही आसान होता तो कलियर का साबिर कलियरी 12 साल भूखा नहीं रहता। अगर रब को राजी करना इतना ही आसान होता तो गरीब नवाज अजमेर के जंगल में आकर बिना घर मकान के नहीं रहते। अगर रब को राजी करना इतना आसान होता तो मखदूम अशरफ समनान की बादशाह को ठोकर लगा कर नहीं। बहुत अच्छे, वाह। अगर इतना ही आसान होता रब को राजी करना तो दुनिया की तमाम आसाइशें, दुनिया की तमाम आराम को छोड़कर सारी जिंदगी इमाम अहमद रजा खान अपनी जिंदगी को बरेली की चटाई पर बैठकर नहीं गुजारता। हमने आसान समझ लिया है। हम समझते हैं रब को राजी करना बहुत आसान है, 2-4 नारे लगाओ, 2-4 महफिलें सजाओ, बस रब राजी हो। अल्लाहु अकबर। जिस दिन रब राजी हो जाए उस दिन तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाहु अकबर। इंतहा कर दूं और आईना दिखा दूं? ऐसी तकरीर आप सुनने के ख्वाहिशमंद लगते हैं कि जिसमें हर 2 मिनट में नारा लगे। आपकी दुखती हुई रग पर हाथ ना रखा। चलो मुझसे बच जाओगे, मुफ्ती साहब से कैसे बचोगे? भाई अगर मुझसे बच भी गए तो मुफ्ती साहब से कैसे बचोगे? ये तो पूरा ऑपरेशन करते हैं, स्पेशलिस्ट हैं। ऐसा है क्या? मैं थोड़ी सी शुरुआत करता हूं। ऐसा मान लीजिए चीरा मैं लगा देता हूं और उसके बाद में कंप्लीट हजरत कर देंगे। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा। सहाबाए किराम की महफिल लगी। अल्लाहु अकबर। आका करीम अपने सहाबा के दरमियान मौजूद हैं। आका करीम के हसीन चेहरे को देख रहे हैं, आका करीम का दीदार कर रहे हैं। इतने में सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल मेरे नबी की बारगाह में आ जाते हैं, सलाम अर्ज करते हैं। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, जिब्राइल आ गए हो, जरा एक बात तो बता दो, हमने तुम्हें और तुम्हारे साथी मीकाईल को कभी हंसते नहीं देखा। कब्रिस्तान में जाकर हंसने वालों, मस्जिदों में जाकर पंचायतें करने वालों, मस्जिदों में जाकर दौलत का रौब दिखाने वालों, जरा गौर तो करो। मेरे नबी फरमा रहे हैं हजरत जिब्राइल से, ए जिब्राइल मैंने तुम्हें और तुम्हारे साथी मीकाईल को कभी हंसते नहीं देखा।
जब इतना सुना तो मुस्तफ़ा करीम के सवाल को सुनने के बाद में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की आंखें भीग जाती हैं, आपकी मुकद्दस आंखों से आंसू जो जारी हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, चश्माने मुकद्दस से आंसू जारी हैं। मेरे नबी फरमाते हैं जिब्राईल रो पड़े हो, रोने की वजह क्या है, रोने का मतलब क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं जिब्राईल तुम तो मासूम अनिल खता हो। अल्लाह अकबर। लेकिन उसके बाद में हजरत जिब्राईल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब से हमने इब्लीस का अंजाम देखा है, जब से इब्लीस का हश्र देखा है या रसूल अल्लाह, तब से लेकर आज तक एक फिक्र लगी रहती है कि कहीं अल्लाह के किसी हुक्म को बजा लाने में देरी ना हो जाए और कहीं अल्लाह का गज़ब हमारा मुकद्दर ना बने। फरिश्तों का सरदार, आंखों में इतने आंसू, वो सैयदुल मलाइका जो मासूम अनिल खता है, जो गुनाह कर ही नहीं सकते, उनकी आंखों में इतने आंसू। फिर मैं पूछता हूं तेरी आंखें क्यों नहीं भीगी, तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं है? मेरे नबी ने हाथों को उठा दिया, अर्ज किया परवरदिगार, जिब्राईल और मीकाईल को क़यामत तक नेकी के रास्ते पर रब की तरफ से हुक्म हुआ, मेरे महबूब तुमने हाथों को उठा दिया है, तो अब हम जिब्राईल और मीकाईल को क़यामत तक नेकी के रास्ते पर। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आखिरी चंद बातें आपके गोश गुजार कर दूं। हमारी आंखें नहीं भीगती, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे दिल पत्थर बन चुके, हमारे दिल सख्त हो चुके। हमने गुनाह पर गुनाह करके अपने दिलों को इतना सख्त कर लिया कि चाहे जो बात हो जाए, चाहे कोई भी समझा दे, हमें फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह अकबर। आज तेरी मेरी हैसियत क्या है, तेरी मेरी औकात क्या है? कितने सस्ते हैं तेरे, कितनी नमाजें हैं तेरे पास, कितने अच्छे अमाल हैं तेरे पास। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, खलीफा दोम हजरत उमर फारूक आज़म, जरा ऊंचा बोलो और अकीदत से, कौन उमर फारूक आज़म? वो उमर फारूक आज़म कि जिनको सामने से आता हुआ देखकर शैतान रास्ता बदल, वो उमर जाने कायनात फरमाते हैं, महबूबे परवरदिगार फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते सहाबा। अल्लाह अकबर। वो उमर फारूक आज़म, अल्लाह अकबर, जिसका स्टेटस ये, जिसका लेवल ये, अल्लाह अकबर। और खलीफा अव्वल, जरा ऊंचा बोलो। हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हम बरेली वाले हैं, हम अहले बैत से भी प्यार करते हैं, नबी के असहाब से भी प्यार। और अपनी महफिल में शेखैन का तज़किरा किया करो, अपनी महफिल में शेखैन का तज़किरा किया करो, ताकि जो चोर हम लोगों के दरमियान घुस चुके हैं वो भाग जाए। आज हमारी महफिलें, आज हमारे स्टेज, इल्ला माशाअल्लाह, आज हमारी महफिलें, आज हमारी स्टेज, आज अगर जायजा लिया जाए तो ऐसा रुझान है, इस ट्रैक पर हम जा रहे हैं कि हमारी महफिल से सहाबा किराम गायब होते जा रहे हैं। और हमारी तकरीरें तायद करेंगे हजरत मुफ्ती हम्माद साहब के बिला, अल्लाह अकबर, ये रात दिन सफर कर रहे हैं। हमारी तकरीरों का हाल ये है कि हिंदुस्तान से शुरू होकर हिंदुस्तान पे तकरीर खत्म हो जाती है, ऐसा है कि नहीं? हिंदुस्तान से तकरीर शुरू हुई, अजमेर जाते जाते दम तोड़ दिया, कोई और आगे बढ़ गया तो बगदाद तक पहुंच गया। बहुत कम लोगों को तौफीक मिलती है कि वो नबी के सहाबा तक पहुंचे। आज अगर सुन्नियत को बचाना, सुन्नियों के अकीदों को महफूज रखना है, अहले सुन्नत के नजरिए की हिफाजत करना है, तो अपने महफिलों में अहले बैत का भी जिक्र करो, नबी के असहाब का भी जिक्र। अच्छा पैगाम। तो बात चल रही थी हजरत उमर फारूक आज़म और खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर, उसके बाद खौफ खुदा रखूंगा और रुखसत हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आज़म का स्टेटस समझ लिया, लेवल समझ लिया। अब जरा देखो सैयदना सिद्दीक़ अकबर, कौन सिद्दीक़ अकबर? जरा ऊंचा बोलो। वो सिद्दीक़ अकबर जिनकी पैदाइश से पहले रब ने अपने महबूब की यारी के लिए चुन लिया हो,
वो अबू बकर सिद्दीक के जिनकी पैदाइश से पहले आसमानी कायनात में जिनका लक़ब सिद्दीक पड़ गया। याद रहे किसी सहाबी की सहाबियत का ऐलान अहादीस में है। आका करीम ने फरमाया फला मेरा सहाबी है। अहादीस की किताबें हम उठाते हैं तो पता लगता है फला सहाबी रसूल है, लेकिन सिद्दीक अकबर वो सहाबी रसूल है जिनकी सहाबियत का ऐलान कोई और नहीं बल्कि खुदा खुद कुरान में कर रहा है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। नबी के सिद्दीक पर भौंकने वालों, शेखैन पर भौंकने वालों, अपनी औकात देखो। अरे ये वो अबू बकर है जो यारे हयात भी है और यारे गार भी है और बादे विसाल यारे मज़ार भी है। यारे मज़ार भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे खिताबत अल्लामा मुफ्ती सरताज सा किबला, अज़मते सहाबा। शेखैन पर भौंकते हो, सिद्दीक अकबर को पहला मानने से इनकार करते हो। अकल मारी गई तुम्हारी, कौन से बाजार में अकल को बेच खाए हो। अरे जिस उमर और सिद्दीक पर तो अंगुष्ठ नुमाई करता है, जाकर मदीने में देख, आका ने उनको पहलू में लिटा कर। अल्लाह अकबर। वो सिद्दीक अकबर कि जिनकी सदाकत का ऐलान कोई और नहीं महबूब परवरदिगार कर रहा है, जिसको मेरे नबी ने बारहा फरमाया हो अबू बकर तू सच्चा, अबू बकर तू सिद्दीक है। अल्लाह अकबर। थोड़ी सी बात और आपके सामने रख दूं, आगे बढ़ जाऊं। आज लोग कहते हैं सिद्दीक दा पहला नंबर क्यों कहते हो, क्यों कहते हो? हम इसलिए कहते हैं, सुन जरा। आज हजरत अबू बकर सिद्दीक के जिक्र से चिढ़ने वालों सुनो, ये तो नबी का दिल चाहता है कि अबू बकर का जिक्र किया जाए। आका करीम तशरीफ फरमा है, सहाबा इकराम की महफिल लगी है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हैं, हजरत उमर भी हैं, हजरत उस्मान भी हैं, मौला अली भी हैं, नबी के असहाब मौजूद हैं। मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकर अपने बचपन की कोई बात सुना। मैं क्या रखने लगा हूं आपके सामने, जरा ऊंचा बोलो। मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकर जरा अपने बचपन की कोई बात सुनाओ। यानी मेरे नबी का दिल चाहता है कि अबू बकर के बारे में बात होती रहे और मैं सुनता रहूं। जैसे ही मेरे नबी ने इतना फरमाया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं 4 साल का था, मेरी उम्र 4 साल की थी। मेरा बाप मुझको पकड़ के बुतखाने ले गया और बुतखाने ले जा करके मेरे बाप ने कहा, सुन ये तेरा बुलंदो बाला खुदा है, इसको सजदा कर ले, इसको इसकी ताज़ीम कर ले। या रसूल अल्लाह, जब मेरे बाप ने इतना कहा तो मैंने उस बुत से कहा, अगर तू खुदा है तो मुझे खाना दे, अगर तू खुदा है तो मुझे पानी दे, अगर तू खुदा है तो मुझे लिबास दे। या रसूल अल्लाह, कोई जवाब नहीं आया। या रसूल अल्लाह, जब कोई जवाब ना आया तो मैंने उस बुत से कहा, सुन अगर तू खुदा है तो अपना बचाव कर, बचाओ कर। अगर तुझे खुदा होने का दावा है तो खुद को बचा ले। या रसूल अल्लाह, कोई जवाब नहीं आया। मैंने पत्थर को उठाकर जैसे ही मारा वो टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर। या रसूल अल्लाह, जैसे ही मैंने बुत को टुकड़े किए, अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहां बता रहे हैं, जरा ऊंचा बोलो। बात चल रही है नबी की महफिल में, हजरत अबू बकर अपने बचपन के वाकयात सुना रहे हैं। या रसूल अल्लाह, मैंने पत्थर जैसे उठाकर मारा, बुत टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर गया। मेरा बाप मेरा कान पकड़ के मेरी माँ के पास ले आया। सहाबा भी मौजूद हैं। या रसूल अल्लाह, मेरे बाप ने मेरी माँ से कहा, तुम्हारा बेटा हमारे माबूद का बागी हो गया, हमारे खुदाओं का बागी हो गया है, इसने आज ये गुल खिलाया है। तो या रसूल अल्लाह, मेरी माँ ने मेरे बाप से कहा था, सुनो मेरे अबू बकर से बुतों को सजदा करने ना कहो। ये बच्चा बुतों को सजदा करने नहीं आया, बल्कि बुतों के सामने झुकने वाले सरों को आजाद करने आया। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद।
या रसूल अल्लाह, जैसे ही मेरे बाप ने शिकायत की, मेरी माँ ने कहा ये बच्चा बुतों को सजदा करने नहीं आया है। सुनो, जब ये बच्चा मेरे शिकम में था, जब ये बच्चा मेरे पेट में था, मैं खाना बनाने के लिए झुकती, मुझे कोई तकलीफ ना होती। मैं आटा गूंदने के लिए झुकती, मुझे कोई तकलीफ ना होती। मैं घर में झाड़ू लगाने के लिए झुकती, मुझे कोई तकलीफ ना होती। मैं कुएं से पानी निकालने के लिए, डोल डालने के लिए झुकती, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जैसे ही बुतखाने जाकर के बुत को सजदा करना चाहती थी, ये बच्चा मेरे पेट में अकड़ जाता था, मुझे बुत के सामने झुकने नहीं देता। क्या बात है, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर फारूक आजम भी बैठे। ये दोस्तों की महफिल है, इसको कोई दूसरे वे में ना ले जाए। सवाल किया जा सकता है और क्वेश्चन वैलिड है, सवाल किया जा सकता है। हजरत उमर फारूक आजम, यारों की महफिल, एक दूसरे पर सवाल किया जा सकता है। या रसूल अल्लाह, हजरत अबू बकर को ये कैसे याद कि 4 साल की उम्र में क्या हुआ? ये कैसे याद कि 4 साल की उम्र में इन्होंने क्या क्या किया? सवाल जायज है, सवाल बनता है। अल्लाह अकबर। इधर सवाल खत्म हुआ, उधर फरिश्तों का सरदार जिब्राइल नबी की बारगाह में। मेरे नबी फरमाते, जिब्राइल तुम कैसे आए हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, एतराज अबू बकर पे हो और जवाब देने जिब्राइल आए। ये नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा। एतराज अबू बकर पे और जवाब देने जिब्राइल ना आए, ये कैसे हो सकता है? या रसूल अल्लाह, रब का फैसला है कि हमारे महबूब के यारों को बता दो, ये अबू बकर झूठ नहीं बोलता, हमने इसकी जबान को झूठ से पाक रखा। लाजवाब, लाजवाब। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानो, वाकया आपने सुना है, वो चीज आपके सामने रख दूं जो आपने शायद ना सुनी, लेकिन आप मुफ्ती साहब को बहुत सुनते हैं, मुमकिन है आपने सुना हो, और अगर सुना है तो और अच्छी बात है, नहीं सुना है तो इल्म में इजाफा हो जाएगा। जरा ऊंचा बोल। बारहा इमाम साहब क़िबला भी फरमाते हैं, मुफ्ती मुशर्रफ साहब क़िबला भी बयान करते हैं, क्या जब चंदा करना होता है क्या कहते हैं? लोगों खुदा की राह में खर्च करो। हवाला देते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग तबूक के मौके पर ऐलान फरमाया था कि इस्लाम को तुम्हारे माल की जरूरत है। वाकया आपने सुना है, वाकया सुनाना मकसद नहीं, कोई कितना लेकर आया, कोई कितना लेकर आया, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं समझता। लेकिन जैसे ही अबू बकर सिद्दीक आए, मेरे नबी ने यह नहीं फरमाया अबू बकर क्या लेकर आए हो, बल्कि फरमाया अबू बकर क्या छोड़ कर आए हो। अल्लाह अकबर। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जो कुछ था वो सारा का सारा आपकी बारगाह में ले आया। रही बात आप घर वालों के लिए छोड़ने की, तो अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूं। तो पता लगा ये जो हाजिर व नाजिर का मसला है, ये जो हाजिर व नाजिर का अकीदा है, इस अकीदे के फाउंडर, नबी को हाजिर व नाजिर मानना, इस अकीदे के फाउंडर आला हजरत इमाम अहमद रजा खान नहीं है। उन्होंने इस अकीदे को महज फरोग दिया है। इस अकीदे की बुनियाद रखने वाले का नाम अबू बकर सिद्दीक। अरे लाजवाब, लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्न ईद मिलादुन नबी। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी सब इस्लाम शरीफ खूबसूरत बात लिखते हैं। अल्लाहु अकबर। ये जो हजरत अबू बकर सिद्दीक सारा का सारा माल राह खुदा में लेकर आए, जिस्म को छुपाने के लिए कपड़े भी ना बचे, सारे कपड़े राह खुदा में दे दिए, मुजाहिदीन के लिए दे दिए। जब कुछ ना बचा तो गुदड़ी पहनकर आए, टाट का लिबास पहनकर। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी लिखते हैं कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के नबी है, अल्लाह के रसूल है। बात मुकाबले की नहीं हो रही, कंपैरिजन की नहीं हो रही, बात तकाबुल की नहीं, बात अदा की हो रही है। हजरत मूसा अल्लाह के कलीम है, अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के नबी है, और अबू बकर उम्मती है। मुकाबले का तसव्वुर ही नहीं।
अल्लाहु अकबर। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी लिखते हैं कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह अर्ज करते हैं, परवरदिगार मैं तेरे खास दोस्तों में शामिल होना चाहता हूँ। तो रब फरमाता है, मूसा अपने पास माल भी रखते हो और हमारे खास दोस्तों में भी आना चाहते हो। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने सारा का सारा माल राह खुदा में दे दिया। जब कुछ ना बचा तो अपने जिस्म को ढांपने के लिए गुदड़ी पहन कर आए। कोहे तूर पे जैसे ही गुदड़ी पहन कर आए, टाट का लिबास पहन कर आए, तो रब तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ, मूसा अब तुमने हमारे दोस्तों वाला काम किया। अब दूसरी तरफ से सैयदना सिद्दीक अकबर भी गुदड़ी पहन कर, टाट का लिबास पहन कर आए। जरा ऊंचा बोलो, बहुत बड़ी बात आपके सामने रखने लगा। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर अपने जिस्म को छुपाए हुए हैं किस चीज से? टाट के लिबास। आजकल मस्जिद में देने की बात आ जाए तो मुसलमान जेबों में हाथ डाल के देखता इधर उधर कि कहीं फटा हुआ 10 का नोट मिले। 10 का नहीं, अगर 5 का मिल जाएगा तो वही देगा मस्जिद में, और वो भी वो वाला जो कहीं ना चले। अच्छा, मामला आ जाए डांस पार्टी का, मामला आ जाए गलत कामों में खर्च करने का, तो वो जिनकी जेब में मस्जिद से 150 रुपए नहीं निकलते, वो डांस पार्टियों में 100 के 500 के नोट इस तरह से देते हैं। ऐसा है कि नहीं? अरे रब की बारगाह में देने से कोई गरीब नहीं होता। अगर रब की बारगाह में खर्च करने से कोई गरीब होता तो मीर उमर साहब के वालिद मोहतरम अमीर ना होते। ये महफिलें सजाने वाले अमीर नहीं बनते, बल्कि ये इस्लाम पर खर्च करने का नतीजा है कि जो अल्लाह की राह में खर्च करता है, दुनिया चाहे जो कर ले, लेकिन रब तबारक व तआला उसके माल औलाद में बरकतें करता जाता है। लाजवाब लाजवाब। अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर गुदड़ी पहन कर आए, टाट का लिबास पहन कर आए हैं। इतने में सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल फिर से मेरे नबी की बारगाह में आए। अब मेरे नबी ने देखा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम गुदड़ी पहन कर आए, टाट का लिबास पहन कर आए। मेरे नबी फरमाते हैं, जिब्राइल तुम तो फरिश्ते हो, फरिश्ते, तुम्हें तो लिबास की हाजत नहीं, ये क्या पहन कर आए हो? जिब्राइल तुम तो फरिश्तों के सरदार हो, फरिश्ते हो, तुम्हें तो कपड़ों की जरूरत नहीं, तुम्हें तो लिबास की हाजत नहीं, ये तुम टाट का लिबास पहन कर आए हो। तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सिर्फ जिब्राइल ने नहीं बल्कि आसमान की तरफ नजर को उठा कर देखिए, जो आपके अबू बकर ने पहना है वही सारे फरिश्तों ने, जो आपके अबू बकर ने पहना है वही सारे फरिश्तों ने पहना है। अल्लाह अकबर। जिनका स्टेटस, जिनका लेवल ये, अल्लाह अकबर। उनके दिल में खौफ खुदा देखो, उनकी आंखों में आंसू देखो। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला काफिले में मौजूद हैं, लोग घोड़े पर सवार हैं, अपने अपने घोड़ों पर लोग सवार हैं, काफिला चल रहा है। चलते चलते किसी कारी कुरान ने आयत करीमा पढ़ दी, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नता। अल्लाह अकबर। स्टेटस आपने समझ लिया, लेवल आपने समझ लिया, खौफ खुदा देखिए। अल्लाह अकबर। जैसे ही इस आयत करीमा को पढ़ा गया, हजरत उमर फारूक आजम ने जैसे ही सुना, बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। अल्लाह अकबर। सफर को मुलतवी कर दिया गया। हजरत उमर फारूक आजम को उठा करके घर पे लाया गया। एक तवील अरसे तक, एक तवील मुद्दत तक हजरत उमर फारूक आजम बीमार रहे। अल्लाह अकबर। लोग आते और कहते, ए उमर किसी अच्छे हकीम को दिखाओ, ए उमर किसी अच्छे तबीब को दिखाओ, ए उमर तुम्हें क्या हो गया है, ए उमर तुम तो तंदुरुस्त थे, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है, किसी अच्छे हकीम को दिखाओ, किसी अच्छे तबीब को दिखाओ। तो हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, उमर को किसी तबीब की जरूरत नहीं है, उमर को किसी हकीम की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि उमर ठीक हो जाए तो रब से दुआ कर दो, अल्लाह से दुआ कर दो कि परवरदिगार उमर को माफी का परवाना दे दे। अगर रब उमर से राजी हो जाएगा, अल्लाह उमर से राजी हो जाएगा, तो उमर सेहतयाब हो जाएगा, तंदुरुस्त। अकबर। खलीफा दोम वो जिन्होंने आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत की,
उनकी आंखों में इतने आंसू, इतनी बेकरारी, इतना इस्तिराब, फिर तेरी आंखें क्यों नहीं भीगती? फिर तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? अल्लाह अकबर। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका खादिम आपकी बारगाह में आया, उसने इसरार किया कि हुजूर मेरा दिल रखने के लिए मैं कुछ खाना लाया हूं, इसमें से खा लीजिए। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने उसका दिल रखने के लिए एक लुक़मा उसमें से खा लिया। बाद में इल्म हुआ ये जो खाना मेरे पास लेकर आया था ये जायज कमाई का नहीं बल्कि हराम की कमाई का था। रात दिन हराम पे हराम खाने वालों, भाइयों की जायदाद को हड़प कर जाने वालों, पड़ोसियों को दबाकर अमीर बन जाने वालों, गरीबों की छाती पर पैर रखकर आगे बढ़ने वालों, सुनो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में जैसे ही आपका गुलाम आया, उसने इसरार किया, आपने फकत एक लुकमा खाया, गैर दानिस्ता तौर पे। अल्लाहु अकबर। लेकिन जैसे ही सिद्दीक़ अकबर को पता लगा, अल्लाहु अकबर, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अल्लाहु अकबर उल्टी करने की कोशिश की, बार बार कह करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि जब वो खाना बाहर नहीं आता है, सहाबाए किराम देख रहे हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की आंखों में आंसुओं का सैलाब है, आप ज़ारो कतार रो रहे हैं। सहाबाए किराम अर्ज़ करते हैं, ए अबू बकर तुमने जानबूझकर नहीं खाया था, ए अबू बकर अब बस भी करो। अल्लाहु अकबर। लेकिन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपने हाथ को हलक में डाल देते हैं तो सहाबा ने देखा कि अबू बकर के मुंह के अंदर से खाने के साथ साथ खून का फव्वारा जारी है। अल्लाहु अकबर। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के मुंह से हलक से खून जारी हो जाता है। अल्लाहु अकबर। फिर मैं पूछना चाहता, क्यों नहीं भीगती? तेरे दिल में खौफ खुदा क्यों नहीं है? वो दिन दूर नहीं है कि जब रब फरमाएगा गुनाहगारों को परहेजगारों से अलग कर। इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिन मुरिद। हिसाब का वक्त करीब है और हम गफलत में पड़े हुए हैं। आज हो सकता है तुम मुफ्ती साहब की जबान को अपनी ताकत के बलबूते बंद कर सकते हो, आज तुम हमें रोक सकते हो, लेकिन मैदाने महशर में इसी तुम्हारी जबान पर ताला लगा दिया जाएगा। ये तुम्हारे हाथ तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारी जबान तुम्हारे खिलाफ गवाही। उस दिन से डरो मुसलमानों। अगर मुस्तफा करीम ने अपने चेहरे को फेर लिया तो क्या होगा? गुनाह करने से पहले, माँ बाप को सताने से पहले, रब के कलाम को ताक में रखने से पहले 1000 बार सोच लेना कि मैदाने महशर में अगर मुस्तफा करीम ने हमसे चेहरे को फेर लिया तो हमारा क्या बनेगा। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, मामला क्या है, वजह क्या है? आज हमारे घरों का हाल ये है, आज हमारे घरों में इस्लामी माहौल नहीं है, इस्लामी कल्चर नहीं है। अल्लाह अकबर। पहले मुफ्ती साहब क़िबला फजर की नमाज पढ़ के निकलते थे, अल्लाह अकबर, तो किसी घर से कुरान की तिलावत की आवाज़ आती थी, तो किसी घर से नाते मुस्तफ़ा पढ़ने की आवाज़ आती थी। आज कोई भी नमाज पढ़ के निकल जाओ तो घरों के अंदर से नमाज की नहीं, तिलावत कलामुल्लाह की नहीं, नाते मुस्तफ़ा की नहीं। अगर आवाज़ आ रही है तो कानों की आवाज आ रही है, अगर आवाज आ रही है तो इंस्टाग्राम और फेसबुक की बेहुदा रील चलाने की आवाज आ रही है। छोटे छोटे बच्चे 10-10 साल 8-8 साल के बच्चे अल्लाह अकबर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुजरा करते हुए नजर आते हैं। फिर मुझे बताओ कि बड़े होकर तुम्हारी इज्जत करेंगे, कि बड़े होकर तुम्हें इज्जत दिलाएंगे? नहीं, ये तुम्हें दुनिया में भी रुसवा कर देंगे, आखिरत में भी तुम्हें जलील कर देंगे। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, आज हजारों बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, अपने ईमान का सौदा कर रही है। वजह क्या है, रीजन क्या है? वजह यह है कि हमारे घरों में इस्लामी कल्चर नहीं है, वेस्टर्न कल्चर है, मगरबी कल्चर है। अल्लाह अकबर। आज घरों के अंदर पहले बच्चे रोते थे तो माएं उनको कुरान पढ़ के सुनाती थी, बच्चे रोते थे तो उनको नाते मुस्तफा सुनाई जाती थी, बच्चे रोते थे तो उनको बुजुर्गों के किस्से सुनाए जाते थे। आज बच्चे ने रोना शुरू किया, माँ ने फौरन मोटू पतलू लगा के दे दिया। ऐसा है कि नहीं? बच्चे ने रोना शुरू किया, माँ ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की रील बनाकर लगा कर दे दी। मुझे बताइए, जब ये सब देखकर बड़ा होगा तो क्या ये गुलामे मुस्तफा बनेगा? क्या तुम नहीं जानते कि अगर माँ कुरान पढ़ने वाली हो, माँ अगर कुरान की तिलावत करने वाली हो तो बेटा माँ के पेट से 17 पारों का
हाफिज बन के अब्दुल कादिर पैदा हो। वाह वाह, लाजवाब लाजवाब। माँ अगर कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा साबिर कलियरी पैदा होता। माँ अगर कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा ताजु शरिया पैदा होता। अल्लाह अकबर। आज ये आखिरी अहम बात सुन लीजिए, आखिरी पैगाम। सबसे ज्यादा खतरा हमें फितने इर्तिदाद से। आज सिर्फ मुस्लिम बेटियां नहीं, मुस्लिम बेटे भी अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं। हजारों की तादाद में आपको एक्स मुस्लिम नजर आएंगे। अल्लाह अकबर। वजह क्या है, रीजन क्या है? ये मेरी माँ बहनें बैठी हैं, मैं इनसे अदब के साथ गुजारिश करूंगा। आप इसलिए तो नाराज होती हो अपनी औलाद से, ये बाप इसलिए नाराज तो होता है कि एक दिन कोचिंग नहीं गया, एक दिन स्कूल नहीं गया, डंडा उठा लेते हो। वो दिन कब आएगा जिस दिन आप इसलिए नाराज होंगे कि तूने नमाज नहीं पढ़ी? वो दिन कब आएगा कि औलाद से इसलिए नाराज हो गए कि तू कुरान नहीं पढ़ता? पहले की बीवियां होती थी शोहर से इसलिए नाराज होती थी कि तुमने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, नाश्ता नहीं मिलेगा, जोहर की नमाज नहीं पढ़ी तो खाना नहीं मिलेगा। और आजकल का मामला उल्टा है। अगर आजकल शोहर पांचों वक्त की नमाज पढ़ने लगे और वो नौजवान हो तो आजकल की बीवी कहती है ऐसा करो तुम तो इमाम ही बन जाओ। जब देखो मस्जिद में क्या मिलता है तुम्हें इमाम साहब के पास, ये आजकल ताने दिए जाते हैं। पहले खवातीन होती थी इसलिए नाराज होती थी कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी, तुमने कुरान नहीं पढ़ा। आजकल की औरतें इसलिए नाराज होती हैं कि ड्रेस नहीं बनाई, अच्छी शॉपिंग नहीं कराई। ऐसा है कि नहीं? सारा दिन मर्द गया काम करने, शोहर गया काम करने, ये पूरा दिन मोहल्ले में घूमती है, कौन सी पड़ोसन क्या लेकर आई। जैसे ही शाम को शोहर आया बस पारा गरम कर दिया कि जब से तुम्हारे घर में आई हूं मेरी जिंदगी खराब हो गई। अब ये सोचता है या अल्लाह सुबह तो सही गया था, अब क्या हो गया? अरे हुआ क्या है? अरे तुम तो कुछ कराते नहीं। फला पड़ोसन को उसके शोहर ने 25,000 की शॉपिंग कराई। ये भी एक बड़ा अहम मसला है। ये जो आजकल मिडिल क्लास के लोग हैं ना, जो हराम और हलाल की परवाह नहीं कर रहे हैं, इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि बीवियां उनको हराम कमाने पर मजबूर करती हैं। पहले की बीवियां होती थी, औरतें होती थी, सुबह ही अपने खावन से कहती थी, शोहर से कहती थी खबरदार मेरे घर में 1 रुपया भी हराम का कमा कर मत लाना। हम 2 रोटी की जगह 1 रोटी खा लेंगे लेकिन अपनी औलाद को हराम का लुक़मा नहीं खिलाएंगे। लेकिन आज उल्टा है। जैसे ही आया तुम तो शॉपिंग कराती, अब ये परेशान हो गया। रात इसकी बेकरारी में गुजरी, सुबह को जैसे ही उठा बाहर निकला, मार्केट पहुंचा, बोले बस मिल जा, हराम हो हलाल हो जैसी भी हो मिल जा, कम से कम घर में जाकर बीवी की बक से तो बच। अगर औरतें चाहे, खवातीन चाहे तो मर्द की औकात नहीं 1 रुपया भी हराम का कमा कर ले आए। अरे यार, जो औरत माँ बाप से अलग कर देती हो, बचपन से लेकर जवानी तक पालने वाले माँ बाप से अलग कर देती हो, वो शोहर को क्या नहीं बना सकती? अरे हराम से बचाने की बात छोड़िए, अगर बीवी चाहे, अगर अपनी पे आ जाए तो ये जो हराम और हलाल कमाने वाला है, ये जो रात दिन रब की नाफरमानी करने वाला है, बीवी चाहे तो ये 5 वक्त का नमाजी नहीं इमाम बन जाए। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, लेकिन मामला ये है और बातों पर नाराज होती है। तुमने शॉपिंग नहीं कराई, तुम गोश्त नहीं लेके आए, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया। अहम बात यह है कि बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, बेटे ईमान का सौदा कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है, रीजन क्या है? पहले हमारे घरों में नाते मुस्तफ़ा पढ़ी जाती थी, बेटियां कुरान पढ़ती थी, बेटियां बुजुर्गों के किस्से सुनाती थी, दादी हुजूर गौसे आजम की करामतें सुनाती थी। आज बूढ़ी से लेके बूढ़े तक, आज बच्चे से लेके जवान तक, अगर घर में 10 अफराद हैं तो 11 मोबाइल होंगे, 9 नहीं होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, ये और एक सच हकीकत समझ लो, ये एक तल्ख हकीकत है। आज जो रिश्ते टूटते हैं, आज जो ये तलाकें हो रही हैं, एक रिसर्च के मुताबिक इन तलाकों में 90% जो तलाकें हो रही हैं उसमें रीजन है मोबाइल। पहले क्या होता था, ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा, पहले क्या होता था कि झगड़े होते थे मियां बीवी, 3-3 महीने 2-2 महीने में बीवी मायके जाती थी। ऐसा है कि नहीं?
अब बार बार लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था, ये हिसाब लगाती थी कि घर जाऊंगी तो भैया से ये बताऊंगी, बाप से ये बताऊंगी। लेकिन जब तक नंबर जाने का आता था, जाते जाते 50 बातें तो वैसे ही भूल जाती थी। मुश्किल से कोई एक बात याद रहती थी, कोई एक बात मुश्किल से याद रहती थी, रिश्ते बचे रह जाते थे। अच्छा, आजकल जोमेटो से भी फास्ट सर्विस है, स्विगी से भी फास्ट सर्विस है। इधर नमक को लेकर ससुर ने या शोहर ने कुछ कहा, उधर फौरन अपने मायके को फोन लगा दिया कि बहुत हो गया, अब मैं इन बुजुर्गों के साथ, बड़े मियाँ के साथ या बूढ़ी माँ के साथ नहीं रहूंगी। कभी नमक को लेकर, कभी किसी चीज को लेकर मुझे परेशान करते। अल्लाह अकबर। तो आजकल के जो ससुराल वाले होते हैं वो इतना इंटरफेयर करते हैं बेटी के ससुराल में, बेटी के घर में। अल्लाह अकबर। उधर साला फोन कर रहा है अपने बहनों को, और फोन करके बात भी कर रहा है, तो पता क्या कर रहा है, धमकी दे रहा है सीधा कि खबरदार होश में आ जाओ वरना टांगे तोड़ दी जाएंगी। अब उसे ये नहीं पता कि अगर उसके बहनों की टांगे टूटेंगी तो नुकसान तो उसकी बहन का ही होगा, शोहर तो उसकी बहन का ही लंगड़ा होगा ना। बताइए सही है ये। अगर बेटियों का फोन घर पे आया करे तो उन्हें सहारा मत दिया करो, उन्हें बता दिया करो बेटी जिस शरीयत मुस्तफा को हम मानते हैं उस मुस्तफा की शरीयत में ये हुक्म है कि शादी के बाद में माँ बाप से भी ज्यादा अगर लड़की पे हक होता है तो वो शौहर का। वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्हें सहारा मत दिया करो, हम सहारा देते हैं। अल्लाह अकबर। और जो इलाके का नेता होता है महल्ले का, वो अपने वोटों के चक्कर में और ज्यादा भूल जाता है, फौरन गाड़ी भर के ले जाता है कि भाई समझा लो अपने बेटे को वरना पट्टे लगवा दूंगा। ऐसा है कि हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन आया करे तो उलमा को बुलाया करो, अइम्मा किराम को बुलाया करो, नेताओं के पास मत जाया करो। वो अपने वोटों के चक्कर में मामले को मजीद खराब कर सकता है। अकबर। बात ये चल रही थी कि रात दिन हमारे घरों में हीरो हीरोइन की बात, क्रिकेटर्स की बात, दुनियादार लोगों की बात। बेटियां आज ईमान का सौदा कर रही हैं, अपना ईमान बेच रही हैं। अल्लाह अकबर। बेटियां पहले भी थी, क्या तुमने सुना था कि किसी बेटी ने अपने ईमान का सौदा किया हो, किसी बेटी ने गैर मुस्लिम के साथ निकाह किया हो या कोर्ट मैरिज किया हो? नहीं प्यारे, आज ही ऐसा क्यों हो रहा है? वजह यह है हमारे घरों के अंदर, हमारे चौराहों पर, हमारी बैठकों पर रात दिन अगर बात हो रही है तो एक्टर्स की बात हो रही है, एक्ट्रेसेस की बात हो रही है, हीरो हीरोइन की बात हो रही है, फिल्मों की बात हो रही है, क्रिकेटर्स की बात हो रही है। अल्लाह अकबर। तो जैसा वो देखते हैं, जैसा वो सुनते हैं, वैसा ही वो बन जाते हैं। दुनियादार लोगों की बात होती है तो बेटियां भी दुनियादार बन जाती हैं। अल्लाह अकबर। अगर चाहते हो कि बेटियां अपने ईमान का सौदा ना करें, बेटियां अपने ईमान की हिफाजत करें, बच्चे बड़े होकर के तुम्हें इज्जत दिलाएं, तुम्हें रुसवाई से बचाएं। अल्लाह अकबर। तो जो बड़े हैं घर में, उनकी जिम्मेदारी बनती है, बड़ा भाई है या बाप है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह अकबर। जो वक्त तुम चौराहों पर खर्च करते हो, जो होटलों पर या बैठकों पर, चाय की टपरियों पर खर्च करते हो, अल्लाह अकबर, 1 घंटा या आधा घंटा अपनी बच्चियों के साथ बैठ जाओ, अपने बच्चों के साथ बैठ जाओ। सिर्फ जलसे का इंतजार मत करो, बल्कि रोजाना जो वक्त तुम इधर उधर खर्च करते हो उस 1 घंटे को या आधे घंटे को अपनी बेटियों के साथ बैठ जाओ। अगर तुमसे इंग्लिश पढ़ना आती है तो इंग्लिश में सीरत मुस्तफा की किताबें मिल जाएंगी, हिंदी पढ़ना आती है तो हिंदी में सीरत मुस्तफा की किताबें मिल जाएंगी। जो जबान आपको आती हो उस जबान में सीरत मुस्तफा की किताबें ले लीजिए, और लेने के बाद में अपनी बच्चियों के साथ में बैठ जाओ, और बैठने के बाद में 1 घंटा अपनी बच्चियों के सामने बात करो। और उस 1 घंटे में किसी दुनियादार की बात नहीं होगी, किसी क्रिकेटर की बात नहीं होगी, किसी हीरोइन की बात नहीं होगी। बच्चियों के सामने उस 1 घंटे में अगर बात होगी तो सैयदा फातिमा के पर्दे की। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। अगर बात होगी तो किरदार मुस्तफा की बात होगी, अगर बात होगी बच्चियों के सामने तो सैयदा ज़ैनब के सब्र की बात होगी। जरा तज़किरा तो करो सैयदा ज़ैनब के सब्र का अपनी बच्चियों के सामने, जरा तज़किरा तो करो सैयदा फातिमा के पर्दे का अपनी बच्चियों के सामने। फिर मेरा यकीन कहता है, मेरा ईमान कहता है कि बेटियां तुम्हें दुनिया में भी इज्जत दिलाएंगी और मैदान महशर में तुम्हें जन्नत का परवाना। और बेटियां, वो बेटियां कान खोल कर आखिरी बात सुनिए।
जो अपने ईमान का सौदा कर रही है। मेरी बहनों, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, सुनो, मैदान महशर होगा, हम भी होंगे, आप भी होंगे। रब की तरफ से हुक्म होगा, महशर वालों। आज जो बेटियां दुनिया ही को सब कुछ समझ रही हैं, एक्ट्रेसेस के मुताबिक, एक्ट्रेसेस के अकॉर्डिंग जिंदगी गुजार रही हैं। हमारी बेटियों का आइडियल कोई इस्लाम से ताल्लुक रखने वाला इंसान नहीं, या इस्लाम की कोई शहजादी नहीं, बल्कि हमारी बेटियों के आइडियल कोई टिकटॉकर है, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, कोई इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील बनाने वाली को फॉलो कर रही है। सैयदा फातिमा की कनीज नहीं बनती हमारी बेटियां। बेटियां सुनो, याद करो उस दिन को, मैदाने महशर होगा, हम भी होंगे, आप भी होंगे। रब की तरफ से हुक्म होगा, महशर वालों, ऊंचा महशर वालों, अपनी गर्दनें झुका लो, मुस्तफा की बेटी फातिमा आ रही है। उसके बावजूद 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदतुन निसाए अहलल जन्नह हजरत फातिमा को 70,000 हूरों के झुरमुट में जन्नत ले जाया जाएगा। बेटी अगर चाहती है कि उनको जन्नत में सैयदा तय्यबा ताहिरा का पड़ोस नसीब हो, तो सुनो, आज किसी हीरोइन के चक्कर में ना पड़ो, कहीं से फातिमा बन जाओ। मैदान महशर में सैयदा फातिमा तुम्हें अपने सीने से लगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अपनी जिंदगी किरदारे मुस्तफ़ा के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हमारी बेटियों को सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा की कनीज बनने की तौफीक अता फरमाए। एक मर्तबा कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब इंशाअल्लाह हम आप हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला से इंशाअल्लाह कुछ कीमती बातें सुनेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।